आज हमारे देश में स्लीपर बसों में आग लगने की खबर सिर्फ कुछ मिनटों की ब्रेकिंग न्यूज बनकर रह जाती है। ऐसा लगता है कि बसों में आग लगना और उसमें यात्रियों का एक नया नॉर्मल बन गया है। अक्टूबर से लेकर अब तक स्लीपर बसों में आग लगने की 6 बड़ी घटनाएं हुई, जिनमें 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आज एक बार फिर एक प्राइवेट स्लीपर बस में आग लग गई और इस हादसे में 6 लोग जिंदा जल गए। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में आज सुबह करीब 2 बजे एक प्राइवेट स्लीपर बस और ट्रक के बीच टक्कर हुई और फिर बस में आग लग गई। इस बस में कुल मिलाकर 32 यात्री थे। इस हादसे में 5 यात्री और ट्रक का ड्राइवर मारे गए और ये सभी, इनकी जो मौत है वो जलने से हुई। अब तक आई रिपोर्ट के मुताबिक कुछ यात्री बस से बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन जो यात्री गहरी नींद में थे, क्योंकि ये दुर्घटना रात में हुई, वो बस में फंस गए और उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। अब जो यात्री इतनी रात में बड़ी चैन की नींद सो रहे थे, जिन्हें यह भरोसा था कि वो कुछ के बाद सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, वो नहीं बच पाए। किसी की लापरवाही की कीमत उन्होंने अपनी जान देकर चुकाई। बसों में आग लगना चेतावनी है और देश के पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करती है। असल में स्लीपर बसेस का ये जो पूरा सेक्टर है, ये असंगठित है। इसके बारे में सही रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक हमारे देश में लगभग 23 लाख बसें चल रही हैं और इनमें से करीब 2 लाख स्लीपर बसें हैं। देश की कुल बसों में स्लीपर बसों की हिस्सेदारी सिर्फ 8.5% है, लेकिन आग लगने की सबसे ज्यादा घटनाएं इन्हीं बसों में हो रही हैं। स्लीपर बसों में आग लगने की सबसे बड़ी वजह है इन बसों का मॉडिफिकेशन। सामान्य तौर पर जो स्लीपर बसें बड़ी और अच्छी फैक्ट्रीज में बनाई जाती हैं, उनकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए होती है। इन बसों में अच्छी क्वालिटी का सामान इस्तेमाल होता है और सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाता, लेकिन कीमत भी आती है 2 करोड़ के आसपास। अब इतना पैसा कौन लगाए? देश की ज्यादातर स्लीपर बसें फैक्ट्रियों में नहीं बनती। इन बसों में सिर्फ बस का एक चेसिस खरीदा जाता है और फिर लोकल स्तर पर सस्ता सामान, घटिया सामान लगाकर स्लीपर बस की बॉडी तैयार कर दी जाती है। ये बसें असल में स्लीपर बस के लिए हैं ही नहीं। इनका ध्यान बस को सिर्फ सुंदर दिखाने पर होता है, उसकी सुरक्षा पर नहीं। लोकल स्तर पर बनी बस की इस बॉडी में सस्ती वायरिंग और घटिया स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल होता है। इन बसों में एसी, लाइट्स और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स 14 से 15 घंटे तक लगातार चलते रहते हैं और जब ये केबल ज्यादा गर्म हो जाते हैं तो चिंगारियां निकलती हैं और कुछ ही मिनटों में आग लग जाती है। तो ये जो सारी स्लीपर बसें हैं, इनमें से ज्यादातर सुरक्षा के नियमों से समझौता करती हैं। ये असल में सड़कों पर चलने के काबिल ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये सड़कों पर चल रही हैं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हवाई जहाज का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। जब उन्हें ट्रेन में जाना होता है तो कंफर्म टिकट नहीं मिलती। ऐसे में अगर लंबी दूरी की यात्रा करनी है, जरूरी काम से जाना है, तो वो ऐसी स्लीपर बसों में जाते हैं। लेकिन आपसे हम ये अपील करना चाहते हैं, अगली बार जब किसी स्लीपर बस में बैठें तो खुद से एक बार चेक कर लें कि वो स्लीपर बस सुरक्षा के नियमों को पूरा करती भी है या नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार।